चुनाव तक मुकेश सहनी की कुछ शर्तें हैं। 40 सीटों की डिमांड है, डिप्टी सीएम की डिमांड है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 2 डिप्टी सीएम मांग लिए हैं, वो भी सीटें अपनी कम करने के लिए रेडी नहीं है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पहले चुनाव लड़ी थी। इस बार गठबंधन में 40 सीटों की डिमांड खुद मुकेश सहनी कर रहे हैं। इतनी सीटें कहां से आएंगी? और अगर नहीं देंगे तो क्या उससे कम में कांग्रेस लड़ेगी? जो कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा लोकसभा में नहीं पार कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े में चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। आपको याद होगा मुकेश सहनी के पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, हत्या किसने कर दी थी, उसके बाद जो पूरा ड्रामा 4 दिन चला था बिहार में, उस ड्रामे को याद कीजिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद नेताओं के पहुंचने से पहले भाजपा और जदयू के नेताओं ने हाईजैक कर लिया था मुकेश सहनी को। आखिर महागठबंधन में वो कौन से दल हैं जो एनडीए की तरफ आ सकते हैं? राजद है सबसे बड़ी पार्टी। क्या राजद एनडीए में आ सकती है? इसकी संभावनाएं लगभग शून्य सी है। तेजस्वी यादव के गठबंधन से लोग हमारी तरफ आने के लिए ललाहित हैं, चर्चा हो रही है, संपर्क में है। इन सारी बातों को एक मुश्त ही उन्होंने फिर से आग दे दी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए में खेला होगा, खूब सुना होगा आपने। आज तो इस खेला होने का दिन था, चूड़ा दही का आयोजन था। आज पूरे बिहार में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। देश भर में भी इस पर्व को बड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन बिहार को इसको राजनीतिक पर्व के रूप में मनाने के लिए घोषित कर दिया गया है। मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, बिहार के लोग अक्सर दही चूड़ा जब खाने बैठते हैं तो टीवी और अखबार साथ लेकर बैठते हैं। उसका कारण है बिहार में यह समय पलटा पलटी का होता है। नेता पहले से तय कर लेते हैं कि देखिए खरमास है, कोई नया फैसला तो लेंगे नहीं, खरमास में कुछ नया नहीं करना चाहिए। लेकिन खरमास खत्म होता है तो कोई नई शुरुआत की जा सकती है। नए रिश्ते हो, नई गाड़ी हो, नया व्यवस्था हो या नया गठबंधन हो, ये इसी दौर में बदला जाता है। और इसीलिए आज के दिन की महत्ता पुराणों में, राजनीतिक इतिहास के बिहार के, ये लिखा जाता है कि सरकारें पलट सकती हैं। अपने अपने घोड़े सुरक्षित रखिए, कोई भी खोल कर लेकर भाग सकता है। और घोड़ों की बात तो फिर भी बाद में कीजिएगा, जब यहाँ पर राजा ही भाग से आते हैं तो बाकी की बात क्या करना। नीतीश कुमार पर नजर सबकी थी। अमित शाह ने जो बयान दिया था उसके बाद नीतीश कुमार का मिजाज यहाँ लग नहीं रहा था, मन थोड़ा उचट उचट लग रहा था। हालांकि बोल बार बार रहे थे कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार चले गए हैं, गलती हो गई है, जिन्होंने गलती कराई थी उनको सजा भी दे दी है, कान भी पकड़ लिया है, मोदी जी का पैर भी छू लिया है, चारों धाम भी कर लेंगे, लेकिन अब उस तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजद ने दरबानी शुरू कर दी। एक व्यक्ति लालू परिवार का गेट खोलता है, दूसरा व्यक्ति आता है बंद कर देता है, फिर कोई खोल देता है, फिर कोई बंद कर देता है। यह सिलसिला लगातार जारी है पिछले 48 घंटों से। शुरुआत हुई तेजस्वी यादव द्वारा किसी भी संभावित दरवाजे के बंद करने की, फिर लालू यादव ने खोल दिया। कभी भी आए, उनका स्वागत है, उनको लेंगे साथ। फिर तेज प्रताप ने बंद कर दिया। फिर कल रोहिणी आई, उन्होंने खोल दिया कि जब लालू ने कह दिया है कि आएंगे तो आएंगे। आज फिर खबर आई कि तेज प्रताप ने सुबह सुबह ये कहा कि नहीं आने देंगे, सारा दरवाजा बंद कर दिया है। मैं खुद को इस बात का गारंटी लेता हूं कि उनको नहीं आने देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद मीसा भारती का बयान आता है कि अरे वो तो मेरे भाई हैं, वो बोल रहे हैं तो उनकी विचारधारा होगी, लेकिन हम जान लीजिए हम लालू यादव के पुत्री हैं, लालू यादव बोल रहे हैं तो खेला होगा ही होगा। जो कहते हैं लालू यादव वो होता ही है। ये दोनों पुत्रियां ये बात कह रही हैं, दोनों ये दावा कर रही हैं कि लालू यादव ने जब कह दिया कि नीतीश की आगमन, घर वापसी होगी तो होगी। हालांकि आज कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार उस तरफ जाएंगे। सुबह सुबह जो घटना हुई तो बताया ही आपने को हमने कि लोजपा कार्यालय बिना चिराग पासवान के पहुंचे ही नीतीश पहुंच गए। तो हो सकता है कि अधिक प्रेम की कहीं ना कहीं प्रस्तुति हो, नीतीश को ज्यादा ही प्रेम करने लगे हैं अपने गठबंधन से। और उसके तुरंत बाद आपने देखा कि 5 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टियों के, जो 5 पांडव बिहार के हैं, सभी एक साथ अगले कार्यक्रम की तरफ, चुनावी रणनीतियों की तरफ बढ़ चले। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आज चूड़ा दही पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही था, सर खेला होगा। इस पर लगभग सभी नेताओं ने बिहार के रिएक्ट किया है, लेकिन जो रिएक्शन चिराग पासवान की तरफ से आया है, यह तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप, लालू यादव और रोहिणी
कि अरमानों पर तो पानी फेरता ही है, लेकिन अरमान पर पानी फेर देने से खाली काम नहीं चलता है। ये बयान जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बयान उससे आगे बढ़कर ये इशारा करता है, हमारे घोड़े बाद में खोलना, पहले अपने बाड़े को सुरक्षित कर लो, क्योंकि आपके कई लोग हमारे संपर्क में हैं। देखिए, चिराग पासवान पत्रकारों से बात कर रहे थे, बिहार के नए राज्यपाल, उनके यहाँ चूड़ा दही के आयोजन पर घर पर गए थे, मुलाकात हुई उनसे, चूड़ा दही खाया, आशीर्वाद लिया, अपने उनके पिता के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ में मंत्री थे दोनों, रामविलास पासवान और आरिफ मोहम्मद। तो वो बताया उन्होंने, और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर खेला होने की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा खेला तो होगा ही, इधर कोई खेल नहीं होगा, खेला होगा उस तरफ जो खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि कभी नीतीश आ रहे हैं, कभी कहते हैं दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो वो जान ले कि कोई संभावना नहीं है नीतीश कुमार या किसी दल के उस तरफ जाने की, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है। ऐसे में उस तरफ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिधर घास ज्यादा होती है घोड़े उसी तरफ जाते हैं। ये इशारा क्या है? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं वापस आता हूं। से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूड़ा का है, और मां महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है मां महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की ये हार्दिक इच्छा थी कि मां महिम भी दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुका है, उसको लेकर क्या चिराग जी भी वहाँ पर जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा और परिवार के साथ मैं जाऊंगा। मुझे लगता है हम सबको जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी आज की तारीख में, इस दौर में जो भी लोग इस धरती पर मौजूद हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब अगला ये मौका 144 साल के बाद ही मिलेगा। ऐसे में हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाकुंभ में हम लोग जा पाएँ और अपनी भावना, अपनी आस्था को वहाँ पे हम लोग समर्पित कर सकें। तो मुझे लगता है ये मौका किसी भी भारतीय को जाने नहीं देना चाहिए। मैं मेरे परिवार के साथ अगले महीने का कार्यक्रम है, फरवरी में हम लोग जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं और आस्था की डुबकी वहां पे जरूर लगाएं। अच्छा, ये महाकुंभ में जिस तरीके से जो लगाया गया पर्व, उसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर है वो महाकुंभ किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि महाकुंभ और ये जो समय चल रहा है, ये इतना खूबसूरत है, बिना किसी विवाद में पड़े हुए। अक्सर कई लोगों का प्रयास रहता है कि जब ऐसे आयोजन हो जहाँ पे आस्था, भावनाएं इतनी ज़्यादा हावी हों, उसको किसी तरीके से उसका तिरस्कार किया जाए, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। गाहे बगाहे कई ऐसे लोग हैं जो भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते हैं, जो भाईचारे में दरार डालने वाली बातें करते हैं। ऐसे में बिना ऐसी किसी बातों पर गौर किए हुए, बिना ऐसी किसी बातों की तरफ ध्यान दिए हुए, जिस आस्था के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है, उस समर्पण भाव के साथ हर व्यक्ति को, हर भारतीय को वहाँ जाना चाहिए। एनडीए में सब ठीक है चिराग, उनके मीसा भारती ने आज कहा है कि राजनीति जो है वो कयासों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो क्यास लगाते रहे, उसमें क्या है, वो क्यास लगाते रहे। देखिए, ये इच्छा ज़रूर है विपक्ष की, और गाहे बगाहे ये कहते रहना खेला होगा, खेला होगा। गिव मी वन गुड रीज़न कि खेला क्यों होगा, क्या कारण है खेला होने का। जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती से चल रहा है, उपचुनाव में आप लोगों ने देखा 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का। एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तहत, एक विनिंग अलायंस के तहत पांचों दल एक साथ मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कि मिर्च मसाला लगाने का प्रयास करते हैं, कई लोग हैं जो खुद को तसल्ली देने के लिए बातों को बना के एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अरे देखो दरार चल रही है, अरे देखो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन तमाम तरीके की बातें, और ये आने वाले दिनों में ये होती रहेंगी, ये लोग बनाते रहेंगे। पर हकीकत ये है, एनडीए गठबंधन एकजुट है, हर कोई एक दूसरे की ताकत है इस गठबंधन में, और इस ताकत को और मजबूत तभी होगा जब ये पांचों उंगलियां मुट्ठी बांधकर एक साथ रहेंगी, जो हम सब हैं। और इसी का परिणाम आप देखिएगा बिहार में विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़ी जीत के साथ
एनडीए बिहार में सरकार बनाए। चिराग जी, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 10 नंबर में अब नीतीश जी को घुसने नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? उनके परिवार के दूसरे सदस्य कुछ और बातें बोलते हैं, खेला होगा तो कोई आएगा कोई जाएगा, ये बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। मतलब क्या है इन सारी बातों का? कौन जाना चाह रहा है? कौन है जो कि वहां पे जाना चाह रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, आप देखिएगा चुनाव आते आते तक वहां के कई दल इस तरफ आएंगे और कई दल वहां के जो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। मैं कांग्रेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के स्वाहा की घोषणा खुद राजद के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने ही कर दी है राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे में क्या बिहार में ये गठबंधन चलेगा? दिल्ली में आप देख लीजिए, हम लोगों पर उंगली उठाने वाले दिल्ली में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सर्फ डबल चल रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने पे लगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। घटक दलों में बंटवारा हो गया, आधे लोग इधर समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग उधर समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस को कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, बट सपा टीएमसी तो सब आम आदमी पार्टी को वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनके खुद के घर शीशे के हैं, उनको दूसरों पे इस तरीके के बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। कोई वहाँ पे जा नहीं रहा है, किसी के लिए उनको दरवाजे खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की तक उनको खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजबूत हैं। हाँ, अपने खिड़की दरवाजे बंद करके ज़रूर रखें, कहीं वहाँ के लोग इधर ना यानी आए। कि आप कह रहे हैं भगदड़ मचेगी चुनाव से पहले? मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, स्वाभाविक इन्होंने खुद ही स्वाहा किया इंडिया अलायंस को। अगर वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई घटना घटती है, उसके रेपरकशंस तो होंगे ना। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी, राजद क्या बोलती है, इसकी वजह से हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस बार देंगे 70 सीटें, और अगर नहीं देंगे तो क्या उससे कम में कांग्रेस लड़ेगी? जो कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा लोकसभा में नहीं पार कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े में चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं उन लोगों की। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बनेगा इन लोगों का, ये देखने वाली बात है। दिल्ली चुनाव का सीट फाइनल हुआ क्या आप लोगों को? कितने सीट मिले? संगम विहार? भाई मैं अभी संगम विहार किसी सीट पे कोई चर्चा नहीं। सुबह से दही चूरा का वोट चल रहा था। इस दौरान जैसा मैंने कहा कुछ घंटों की बात और है, और घंटों में ही इसको तय करना होगा, क्योंकि अब तो नामांकन के अभी तारीख समीप आ रही है। बातचीत चल रही है, विनेबिलिटी के फैक्टर पर ही हम लोग सीटें लेंगे, ना संख्या दिखाने के लिए, ना ये दिखाने के लिए कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी सीट, सिर्फ वही सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेगी और लड़ेगी जिस सीट पर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। उसको लेकर ज़रूर बातचीत चल रही। किसी की बराबरी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे तो खास तौर पर नहीं है। मैं 2 सीटें कम लूँगा, पर वही लूँगा जो मैं जीतूँगा, सिर्फ संख्या दिखाने के लिए। कल को मैं ज़्यादा सीटें ले लूँ, बाद में जब परिणाम आएंगे तो आप ही लोग उसका विश्लेषण करके बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट देखिए इनका कहाँ से कहाँ आ गया। मैं कतई वो और वो गठबंधन को भी कमज़ोर करता है। जब आप संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लड़ते हो, गठबंधन को भी कमज़ोर करता है। आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान का सीधा इशारा है कि अब तेजस्वी यादव के गठबंधन से लोग हमारी तरफ आने के लिए ललाहित हैं, चर्चा हो रही है, संपर्क में है। इन सारी बातों को एक मुश्त ही उन्होंने फिर से आग दे दी है। यानी अब खेला एनडीए में नहीं होगा, महागठबंधन में होगा। थोड़ा शिनाख्त कर लें इस खबर की, कर लेते हैं। आखिर महागठबंधन में वो कौन से दल हैं जो एनडीए की तरफ आ सकते हैं? राजद है सबसे बड़ी पार्टी। क्या राजद एनडीए में आ सकती है? इसकी संभावनाएं लगभग शून्य सी हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बाकी दलों के रहते हुए और अपनी लकीर से अलग हटकर राजद ऐसा फैसला करेगी तो उसके लिए आत्मघाती हो जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं तो नहीं, और इतना हल्का बयान चिराग पासवान देंगे भी नहीं। दूसरा दल इस पार्टी में जो बड़ा है वो कांग्रेस है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी है, उसे देखकर ये कहना ही बहुत बचकाना बात हो जाएगा कि कांग्रेस बिहार की उठकर चली जाए एनडीए गठबंधन में। बाकी जो 3 दल हैं वो 3 दल लेफ्ट के हैं, जिनका कांग्रेस और राजद से ही गठबंधन अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये गठबंधन करने वाले दल नहीं है, लेफ्ट की अपनी विचारधारा है, और उस विचारधारा को कभी भी भाजपा के समानांतर वाली पटरी पर नहीं लाया सकता है। तो आखिर कौन सा दल बचता है? इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, एक दल मैंने बीच में छोड़ दिया है, उसी दल के ऊपर इशारा है। चिराग पासवान कोई भी बयान हल्के में नहीं देते हैं। आपको याद होगा मुकेश सहनी के पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, हत्या किसने कर दी थी, उसके बाद जो पूरा ड्रामा 4 दिन चला था बिहार में, उस ड्रामे को याद कीजिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद नेताओं के पहुंचने से पहले भाजपा और जदयू के नेताओं ने हाईजैक कर लिया था मुकेश सहनी को। उनके पिताजी के
मृत्यु के बाद उनके साथ परछाई की तरह जदयू, भाजपा, लोजपा के नेता घूम रहे थे। बहुत हद तक कहा जाए सरकार ने भी इस पूरे घटना के दौरान मुकेश सहनी का साथ दिया और बयान भी कई लोगों ने दिया कि मुकेश सहनी हमारे पुराने सहयोगी हैं, वो पुनः वापस आएंगे। इस दौरान ये बातें जरूर हुई, पिछले लोकसभा में भी मुकेश सहनी का एनडीए में जाना लगभग तय हो गया था। सीटों को लेकर मनमुटाव हुआ, उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी कि मुझे चिराग पासवान से अधिक सीटें चाहिए, मामला वहीं फंस गया, कहानी खत्म हो गई। अब चिराग पासवान जो लास्ट मोमेंट में महागठबंधन में गए थे, उनके साथ तेजस्वी के साथ घूमकर पूरे चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम किया, भाजपा को खूब चिढ़ाया, कभी मछली कभी नारंगी दिखाकर। लेकिन नेचुरल गठबंधन उनका भी नहीं है। राजद MYM कहती जरूर है, लेकिन सीटों के बंटवारे में भी खेल किया गया। जो 3 सीटें दी गई थी मुकेश सहनी को, वो 3 सीटों पर रिजल्ट जो हुआ वो आपने देखा ही था। निश्चित ही मुकेश सहनी के मन में भी ये मलाल होगी कि काश वो एनडीए में होते और अगर उनको सीटें मिल जाती ठीक ठाक तो आज वो भी केंद्र में मंत्री होते हैं। राजभूषण चौधरी जो मंत्री हैं केंद्र में, जिनके समाज से आते हैं मुकेश सहनी, वो उन्हीं की पार्टी में थे और ये इशारा इस बात का चीख कर रहा है कि अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते जीतते तो आज केंद्र में मंत्री होते। तो घास किस तरफ ज्यादा है? चिराग पासवान का ये बयान दरअसल आगे की राजनीति का इशारा है। चुनाव तक मुकेश सहनी की कुछ शर्तें हैं, 40 सीटों की डिमांड है, डिप्टी सीएम की डिमांड है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 2 डिप्टी सीएम मांग लिए हैं, वो भी सीटें अपनी कम करने के लिए रेडी नहीं है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पहले चुनाव लड़ी थी, इस बार गठबंधन में 40 सीटों की डिमांड खुद मुकेश सहनी कर रहे हैं। इतनी सीटें कहां से आएंगी? राजद तो सीटें छोड़ेगी नहीं। पिछली बार राजद से सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि उसने अपने कोटे कुछ सीटें कांग्रेस को दे दी थी। उसके चलते क्या हुआ था, राजद और तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन हुआ। तो क्या वो गलती रिपीट करेगी राजद? ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। खासतौर पर जब राजद ने कांग्रेस के प्रति अपना रवैया बहुत तल्ख कर लिया है, ऐसे में लगता नहीं है कि ये कुछ होने वाला है। आज ही चूड़ादही पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के यहाँ जाना लाजमी नहीं समझा, राजद और कांग्रेस। मुकेश सहनी ने तो किया ही नहीं चूड़ादही। तो ऐसे में महागठबंधन का भविष्य अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ रहा है, खासतौर पर प्रशांत किशोर जैसे दल के उदय के बाद, जो कि लगभग उनका टारगेट राजद ही इस वक्त है। तो इससे भी कहीं ना कहीं महागठबंधन कमजोर हो रहा है, आगे चल के उसे समस्याएं उत्पन्न होंगी। 5 दलों का गठबंधन उस तरफ भले वो मजबूरीवश हो, भले वो मोदी के नारे की वजह से कि एक है सेफ है, लेकिन उन्हें लगातार पोषण मिल रहा सत्ता का, तो वो दल उधर से छोड़कर इधर नहीं आएंगे। रही बात जो एक दल जिसके तरफ इशारा चिराग पासवान ने किया है, इस दल की भी राजनीतिक मर्यादाएं यही कहती रही हैं कि ये भी अपने आरक्षण और सीटों के सम्मान से समझौता नहीं करता है। जब चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग सकते हैं मुकेश सहनी, तो आगे चल के एनडीए का हिस्सा वो बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और चिराग पासवान का ये बयान मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय की एक बड़ी राजनीतिक धुरी की ओर इशारा कर रहा है। कैसे कुछ सब कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस खबर को अपने जहन में जरूर कहीं रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इन खबरों पर चर्चा हमारी बड़ी होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।